राधा स्वामी दाता दयाल की दया। राधा स्वामी साय। राधा स्वामी आप जितना आया होया हो सबके आगे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, जितनी देर सत्संग हो वाणी हो उतनी देर आप शांति से सुनते रहे, क्योंकि सत्संग बड़े भाग्य जीव को मिलता है। और सत्संग में आकर के भी अगर वो ध्यान से ना सुने और एक बात को भी पल्ले बांध कर नहीं ले जा तो फिर उससे निर्भाग कौन है। परम संत हजूर तारा चंद जी महाराज कहते हैं सत्संग में बड़ा भाग्य जीव आता है, जिसके बहुत जन्मों का पुण्य इकट्ठा हो जाता है वो सत्संग में आता है, और उससे ज़्यादा उसका पुण्य इकट्ठा हो जाता है तो बात को अपने पल्ले के अंदर बांध कर ले जाता है जो सत्संग में बात होती है। उससे ज़्यादा पुण्य इकट्ठा हो जाता है तो भजन ध्यान करना शुरू कर देता है वो, और उससे ज़्यादा उसका पुण्य इकट्ठा हो जाता है तो अंतर के अंदर पहुंच जाता है। अब रही बात ये, पुण्य हमने करना है तो किस तरीके से करें, किस तरीके से हमने उसको करना है। मन के लगाए पिया पावे हेले, और मन के इस विध मन को लगाओ जी। भाई ने शब्द गाया है, शब्द तो और भी गाए हैं, लेकिन कैसे मिले वो परमात्मा। मन तो रुकता है नहीं एक मिनट भी, वो तो ऐसा है मन, वो तो यूं सोचता है कि मैं परमात्मा की तरफ ना चलूं और संसार की तरफ ज्यादा चलूं। क्यों कबीर साहब ने भी कह दिया और महाराज जी ने भी कह दिया, परम संत हजूर तारा चंद जी ने, मन मेरा मसकरा कहूं तो माना है रोस, जिस मार्ग साहिब मिले ताही चले ना कोस। जिस मार्ग पर वो परमात्मा मिलता है, साहिब मिलता है, उस तरफ मन ये भागता नहीं है, जीव चलता नहीं है उस तरफ। क्योंकि हमारे को कई चीजें ऐसी है जो मन हमारे को बैठने नहीं देता। कुछ हमारा खान पान, कुछ हमारी बैठने का वो होता है, हम कहाँ बैठते हैं, हम कैसी जगह बैठते हैं। अगर हम अच्छी जगह बैठते हैं तो हमारा मन जो है भजन करने के लिए भी करेगा। बुरी जगह बैठते हैं हम तो बुरी बातों घर में लेकर के जाएंगे तो क्या अच्छा प्रभाव कर सकते हैं फिर घर के अंदर। तो इस करके संत महात्मा हमारे को यही तो शिक्षा देते हैं। सत्संग के अंदर हम जाते हैं और मन सोचता है अगर मैं सत्संग में आ गया, मैं सत्संग में आ गया, लेकिन वो चंटी लगा कर रखता है और काल महाराज का वकील है ये मन, और बहुत तगड़ा वकील है। इसके आगे सारे वकील फेल हो जाते हैं, त्रिलोकी के वकील सारे फेल हो जाते हैं। वो तो चौथा लोक का वकील है ना, वो झगड़ा करके और वो जीव को छुटाता है। चौथा लोक के वकील कौन है? और संत महात्मा चौथा लोक के वकील है, और वो हमारे को झगड़ा करके इस काल महाराज से जीव को नाम दे करके और अपने धाम में ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी ये जीव मानता नहीं है। क्यों नहीं मानता? अब थोड़े दिन तो चलता है लाइन के ऊपर और फिर मन खींच लेता है वापिस उसको, फिर डिगमिग हो जाता है। लेकिन हमने डिगमिग नहीं होना है। महाराज जी कहते हैं डटा रहे, डटा रहे, मत हो डामा डोल, उखड़े की कोडी नहीं, टिके के लाखों मोल। ये क्या कहते हैं महाराज जी परम संत हजूर तारा चंद जी? उनके बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्यों क्या करता है। तू कमर बांध करके
उस भजन बंदगी में लग जा, उस मालिक के ध्यान में लग जा, जो तेरे को काम आएगा, अंत समय के अंदर भी काम आएगा और अभी भी तेरे को काम आएगा। वो तेरा काम आता रहेगा और वो तेरे को 84 से काट देगा। लेकिन हम तो और धंधों के अंदर लग जाते हैं, इस करके मन हैवी हो जाता है। वो मालिक से फिर मिलना नहीं चाहता। मन को तो ऐसे रखो, अगर जैसे नटनी बांस के ऊपर चढ़ती है और उसकी सूरत कहाँ पे होती है, वो बांस के अंदर होती है और सबकी तरफ भी देखती है, वो सबकी तरफ भी देखती है, रस्से की तरफ भी देखती है। मेरा पाँव डिगमिग नहीं हो जा, अगर पाँव डिगमिग होगा मेरा तो मैं नीचे पड़ जाऊंगी। लेकिन उसकी सूरत कहाँ रहती है? सूरत उस बांस के अंदर रहती है, उस बैलेंस के अंदर सूरत रहती है उसकी। अगर बांस का थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ जाए तो नीचे आके पड़ जाएगी। इस विध मन को लगाओ जी। इसी तरीके से हम अगर परमात्मा की भक्ति करते हैं, जो गुरु ने नाम दिया हमारे को, उस नाम के अंदर अगर सूरत को हम लगा लें तो हमारा जामन मरण खत्म हो जाएगा और हम 84 से पार हो जाएंगे। नाम हमारे को नामी से मिला देगा, उस परमात्मा से मिला देगा जहां पे हमने जाना है, जिसके लिए हम मनुष्य चोला धारण करके यहाँ पर आए हैं। वो हमारे को मालिक से मिला देगा। मालिक से हम मिल सकते हैं, मालिक हमारे पास बैठा हुआ है, लेकिन वो मन हमारे को मिलने नहीं देता। इसको मन को आप फिर मंडी बनाओगे, तब ये अपनी पीठ के ऊपर बैठा करके जीव को और उस ब्रह्मांड के अंदर ले जाएगा और सचखंड के अंदर ले जा करके जहां गुरु के चरणों में छोड़ देगा। फिर आगे गुरु का काम होता है। कोई ये सोचे हाँ मन बड़ा जालिम है, मन बड़ा जालिम है। महाराज जी कहते हैं जिसको पड़ा मन से वास्ता उसी को मालूम है। मन तो बड़ा जालिम है और जिसका पड़ा इस मन से वास्ता उसी को मालूम है। अगर मन से जिसका वास्ता पड़ जाता है उसी को पता पड़ता। जब तक हम मन से वास्ता कैसे पड़ेगा, किसका पड़ेगा? संसार का मन से वास्ता नहीं पड़ता है। कोई ये सोचता हो अब संसार से मन का वास्ता पड़ता है, नहीं, ये तो सत्संगी बता सकता है। सत्संगी से मन का वास्ता पड़ता है। संसार को तो पता ही नहीं है। संसार तो ये जानता है हम तो ऐस ले रहे हैं, मौज ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, ये नहीं पता कोलड़े तैयार हैं। वो कोलड़े तैयार हैं। महाराज जी कहते एक राजा के सहज बिछाया करती बांदी, बांदी 1.25 मन का उसके ऊपर फूल बिछाती थी बांदी, और उसके ऊपर फूल बिछा करके उस पर राजा आराम करता था। और बांदी ने सोचा कि महाराज की मैं फूलों की सहज बिछाती हूँ और महाराज पा करके आराम करते हैं, तो आज 2 मिनट इतना महाराज आए, इतने मैं भी आराम कर लूं। जैसे वो लेटी, उसकी लेटती है उसकी आंख बंद हो गई, क्योंकि वो मालिक की मौज थी, उसको चेताना था। कभी संत देते शीत मीत, कभी देते सिर साट। हम सौदागर आए जी हमारी हाट रकम के घाट है। कभी तो शीत मीत देते हैं संत महात्मा आकर के, आपको तो शीत मीत मिलता है, यहाँ सत्संग आपके पैसे लगते हैं। मैं ये कहता हूँ आप पैसे चढ़ाओ यहाँ पे, मैं कहता हूँ आप फलानी चीज लेकर के आओ, आप ढिकड़ी चीज लेकर के आओ। फिर भी सत्संग अगर कोई नहीं सुन सकता तो मेरी कमी नहीं है, मेरे सतगुरु की कमी नहीं है, ये तो कमी आप लोगों की है। आप लोगों की कमी है, हमारी कोई कमी नहीं है। वो बांदी को नींद आ गई उस सहज के ऊपर। कुछ टाइम के बाद में राजा आ गया। राजा ने देखा वो बांदी मेरी सहज के ऊपर सो रही है। उसने 4-5 कोलड़े उसके मारे। बांदी हंसने लगी, हंसने लगी। राजा ने अफसोस हो गया, अगर बांदी का काम तो रोने का था, लेकिन हंस क्यों रही है बांदी? बांदी से पूछा, अगर बांदी कोलड़ा लगने के बाद में तूने तेरा काम तो तेरा रोने का था, लेकिन तू तो हंस रही है।
न बोली महाराज मेरी बात को तो मैं जानती हूँ, अगर नहीं बताओ राजा तो राजा होता है और चेता देता है। कोई जीव आकर के चेता देता है, ये जरूरी नहीं है अक उसको फलाना वो बैरिस्टर आएगा, वो पढ़ा लिखा वही आकर के चेताएगा। एक कपड़े बिछाने वाला वो भी चेता सकता जीव को। मोदी प्रधानमंत्री बेचारा चाय बनाने वाला था, प्रधानमंत्री है और विश्व गुरु है आज के जमाने के अंदर। सारे देश को सलाम करते हैं। क्यों करते हैं? अब उसके ऊपर मालिक की मौज है, इस करके सलाम करते हैं। तो आप लोगों को मैं बता रहा था बांदी की बात। अब बांदी ने कहा महाराज कोई बात नहीं, रहने दो। नहीं नहीं बांदी आपने बताना पड़ेगा, ये क्या बात है? अगर महाराज मैंने कितने साल हो गए आपकी सहज बिछाते हुए, और 1.25 मन फूलों की सहज मैं रोज बिछाती हूँ आपके लिए, और आपको तो कितने कोरडे लगेंगे? मेरे को तुम्हें 5 मिनट लेटी होंगी, इसके ऊपर 10 मिनट लेटी होंगी, तो मैं रोई हंसी तो नू अग मैं बच गई, उस यम की मार से मैं बच गई। मेरा तो 5 मिनट लेटी हूँ तो 5 कोरडे लगे हैं और रोई हूं। आगे राजा का क्या हाल होगा? राजा का क्या हाल होगा? कितने दिन से ये राजा सोता हुआ आ रहा है इसके ऊपर। राजा ने बांदी को गुरु बना करके उसी दिन उसको छोड़ दिया, वहां पे घर बार जो था उसका दरबार को छोड़ करके और बन खड़ में चला गया। उसने राजा ने कही कि बांदी तू मेरे गुरु समाना, तू मेरे गुरु समाना। हम तो नाम लेते भी डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि कदे कोई देख लेना, कदे कोई और कुछ कहने ना लग जाए। जमाना का क्या कहना है? जब हम नाचने लेकर गए तो फिर घूंघट किस बात का? जब हम सत्संग में आने लगे तो सत्संगी हैं हम सत्संग के अंदर आने लगे तो हम सत्संगी हैं, और वैसी जगह जाने लगे तो वैसे ही हैं। तो इस करके मन का जिसका पड़ता है वास्ता वही बता देता है, नहीं तो मन का वास्ता उसको आम संसार को नहीं पता पड़ता। राजा कितना बड़ा था, सारी चीज की मौज थी, लेकिन मन का वास्ता तो उस टाइम पड़ा ना उससे। बांदी जब मिली तो मन का वास्ता पड़ा, क्यों? बांदी गुरुओं की शिष्य थी, इस करके उसको वास्ता पड़ेगा। तो ये करके हमारे को संत महात्मा आते हैं, जो बताने वाला आता है, फिर हम उससे नफरत करनी शुरू कर देते हैं, क्योंकि अपना हमने बिगाड़ना है। इस करके हम नफरत करनी शुरू करते हैं। अगर उससे हम नफरत ना करें, उसके वचन पे चलें। महाराज जी के पास में 2 जने थे, वो प्यारे मित्र थे दोनों, और किसी बात के ऊपर, क्योंकि संत महात्मा जो होते हैं ना वो सच्ची बात बताते हैं, झूठ का सब सहारा नहीं लेते। झूठ का सहारा लेता वो संत महात्मा नहीं है, वो तो हमारे को 84 के अंदर धकेल रहा है। तो महाराज जी कोई बात तो दिखाई दी होगी उनके अंदर, महाराज जी ने धमका दिया उनको, तो दोनों जने चले गए। एक तो दारू पीने लगा, ये महाराज जी ने बताई थी बात परम संत हजूर ताराचंद जी ने। एक दारू पीने लगा, दूसरे से कहने लगा चल तू क्या महाराज जी के पास में जाता है, चल मेरे साथ चल, ठेके के ऊपर चलेंगे। अनु बोला भाई मेरी महाराज जी तो बिगड़ी है, मेरे शरीर से नहीं बिगड़ी है, अंदर वाले महाराज जी से तो मेरी नहीं बिगड़ी, तने बिगाड़ रखी है तो अपने बिगाड़ कर रख, मैं तो नहीं जाऊं तेरे साथ में। तो इस करके वो बच गया। जो बच जाता है वो जीव उस 84 से पार हो जाता है। और उसका क्या हाल होया महाराज जी बताते, वो अंत समय के अंदर इतना बीमार हो गया, उसको याद आया महाराज जी। एक डॉक्टर से कही अगर भाई मेरे को तू महाराज जी के पास में ले चल, मेरे को मिला दे। वो डॉक्टर ने बोला भाई ठीक है, वो भी आई हुई लगा गया और महाराज जी के पास नहीं लाया। महाराज जी से कही महाराज जी इस तरह बात थी, कोई बात नहीं भाई मैं भी दुखी हो जाता। तो महाराज जी ने फिर भी उसको काटा, उसका चोला छुटवाया। तो इस करके संत महात्मा हमारे काट देते हैं, जिसका पड़ा मन से वास्ता उसी को है मालूम।
मन बड़ा जालिम। आखिर संसार जो है मन को नहीं समझती, ये तो मन के मते चलते हैं। सत्संगी समझता है कि मन क्या काम करता है। मन हमारे को रसातल में ले जाकर छोड़ देता है। कबीर साहब की वाणी है, कहें कबीर टुक बाग डेली कर, गिगन से मन नीचे आए, ऊपर आपका चढ़ा हुआ सतलोक में आपका मन जा रहा है, वहां से भी नीचे आ जाता है। अगर थोड़ी सी बाग ढीली कर दी सत्संगी ने, सत्संगी का जूझना, संत का जूझना एक तरह का होता है, और सती का जूझना तो इतना होता है इतना उसका पति जिंदा है, इतना जूझना होता है। संत का तो इतना जूझना होता है जब तक उसके शरीर के अंदर सांस है। संत का तो इतना जूझना होता है, इतना उसने ख्याल रखना पड़ेगा। महात्मा जी के पास में एक बहन जी आई, वो अपने पाडा लेकर जा रही थी, भैंस लेकर जा रही थी रास्ते के अंदर से, और महात्मा जी का डेरा था रास्ते में। वो कहने लगी महात्मा जी तय, अग महात्मा जी ये आपकी दाढ़ी मूछ बढ़िया कि मेरे पाटे की पूछ बढ़िया। महात्मा जी कहने लगा बेटी बखत आवागा जब बताऊंगा, कोई बात नहीं है। महात्मा जी का समय बीतता चलेगा, उधर वो लड़की सियाणी हो रही थी, उसकी शादी होगी, वो कहीं दूसरी जगह अपने वहां चलेगी ससुराल के अंदर। महात्मा जी का समय आया, महात्मा जी ने वो बात याद रखी, क्योंकि संत महात्मा तो अपने प्रश्न भी कर लेते हैं, उत्तर भी खुद दे देते हैं। तब संत महात्मा वो महात्मा जी ने बात को याद रखा। जब अंत समय महात्मा जी का आया, कहने लगा भाई वो लड़की थी एक, वो फलाने की नाम पूछ लिया था उसने पहले, फलाने की लड़की थी। सत्संग में बतलाते नहीं है, सत्संग में आकर के अपने घर की बात करते हैं, ये अच्छी बात नहीं होती। क्यों सत्संग के अंदर आकर के सत्संग की बातें चलनी चाहिए। बतलाना है तो बाहर जा करके बतलाओ, क्योंकि सत्संग के अंदर और भी चार आदमियों का ध्यान उधर जाता है। जितना समय आपने बैठना उतना समय बैठे, तो इस करके हम अपना काम करें। वो महात्मा जी कहने लगे अग जाओ भाई, अब मेरा समय आ गया, मैं जाऊंगा। एक का प्रश्न था बेटी का, उसका प्रश्न का उत्तर देना है मैंने। कहने लगे महाराज कोई बात नहीं, वो तो शादी होगी, वो तो यहाँ पर नहीं है, अब वो तो अपने गांव वहां ससुराल के अंदर चली गई। तो ससुराल के अंदर चली गई तो महात्मा जी कहने लगे कोई बात नहीं भाई, ससुराल से बुला लो उसको। ससुराल से ले आए उसको। महात्मा जी कहने लगे अग देख बेटी, वो जो तेरा प्रश्न था, आपने कहा था मेरे पाडे की पूछ बढ़िया या आपकी दाढ़ी मूछ बढ़िया। हम तो दाढ़ी मूछ बढ़ा लेते हैं, इसके ऊपर दाग चढ़ा लेते हैं, इस शरीर के ऊपर भी दाग चढ़ा लेते हैं, वो धोने से नहीं धो सकते, वो साबुन नहीं लगती उसके ऊपर ज्ञान रूपी साबुन लगती है। तो महाराज जी कहने लगे महात्मा जी बेटी तेरे पाडे की पूंछ बढ़िया नहीं है, मेरी ये दाढ़ी मूछ बढ़िया, आज तक एक भी दाग नहीं लगा इसके अंदर, और आज मैं अब चोला छोड़ करके जा रहा हूं। मैं तो तेरे लिए बैठा था यहाँ पे, तेरा प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तेरे पाडे की पूंछ तो गोबरों भरी रहती है, मेरी दाढ़ी मूछ में कोई दाग नहीं लगा, तो मैं जा रहा हूं, तेरा प्रश्न पूरा हो गया। तो इस करके जिसका मन से वो आस्था पड़ जाता, मन साधु महात्माओं सत्संगियों का पता है मन के बारे में, बाकी मन के बारे में संसार जानता नहीं मन क्या चीज है। मन तो बड़ा जालिम है। जैसे पनियारी चली पानी भरन, सूरत घड़े में लावे जी, उस सूरत उस मन को महात्मा जी कहने लगा। महात्मा जी के पास में चला गया, एक सेठ साहूकार था, वो महात्मा जी के पास चला गया, कहने लगा महात्मा जी मेरे को जिंद मिला है। और साहूकार था अच्छा, वो जिंद ने उसके वचन भरवा लिए। कहने लगा
अगर भाई साहूकार मैं तेरी गैर चलूंगा और तेरा काम सारा करूंगा, लेकिन जिस दिन मैं खाली छोड़ दिया तूने उस दिन तेरे को मारूंगा। साहूकार कहने लगा भाई मेरे पास इतनी मील चली हुई है, इतना काम चला हुआ है, मैं तेरे को ठाली नहीं रहने दूंगा। ठाली क्यों रहने दूंगा, खाली क्यों रहने दूंगा तेरे को, मेरे पास इतनी मील चली हुई है और काम इतना ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तो कॉल करार करके महात्मा जी के पास में आ गया। महात्मा जी के पास में उन्हें काम, शिष्य था किसी गुरु का, अब काम करवाया। जिंद का काम तो ऐसा था, हमने सुनी थी कहानी, इसमें सुनते थे, बड़े बुजुर्गों के पास में बैठता था मैं, कहानी में सुनते थे। अगजिंद तो 1 सेकंड के अंदर सारा देश का काम कर देता था। अब उसने क्या काम करा, सेठ जी कहने लगा फलानी फैक्ट्री चला जा, वो फटाक कर करके फिर आ गया। बताओ सेठ जी और क्या काम करना, फलानी फैक्ट्री चला जाओ, 5 मिनट में करके आ गया। 1 दिन करवा, 2 दिन करवा, सेठ जी परेशान होगा और सेठ जी को ये चिंता होगी कि ये भाई तेरे को मारेगा। जिसको अपने मरने की चिंता है वो इस मन के बारे में जानेगा, और जिसको यूं सोचना है कि भाई हम तो इतने तो मोटे रहेंगे, इतने तंदुरुस्त रहेंगे, ऐसी हमारे पास में धन दौलत की अटाटूट लगी रहेगी, वो इस मन के बारे में जान नहीं सकता। अब कहने लगा और काम बताए, वो तो जल्दी आ गया। अब उसका गुरु था, लास्ट समय में गुरु याद आता है जब हम चारपाई के ऊपर पड़े होते हैं, जब करते हैं हाय राम जब करते हैं, जब राम याद आता हमारे को, उससे पहले तो एक दिन भी नाम को याद नहीं करते। उससे पहले तो तेरा मेरी में इधर उधर सारा काम वो जिंदगी की तरह करते रहते हैं। क्यों, हमारा को तो काम दिखाई देता है। अब वो कहने लगे भाई कोई बात नहीं है, मालिक की दया है तेरे ऊपर तो तू मेरे पास आ गया। तो बोला कोई बात नहीं है, वो तो जिंद है ना। हाँ जी, अब तो एक काम करना, सूखा लकड़ लिया एक, और वो छिलवा करके और अपने आंगन के अंदर गाड़ दे। जितना काम तूने करवाना है उससे फैक्ट्री का, और कोई काम कराना है इतना तो उससे काम करवा, और जब काम खत्म हो जाए तो उससे कह दे जिनसे कि लकड़ के ऊपर चढ़ता रहे और उतरता रहे। हमारा ये मन जो है ना, जिंद है, ये मार देता है हमारे को, उस रसातल में ले जाता है, ये 84 के अंदर धकेल देता है। इससे हमने काम लेना है उस मालिक के नाम का लकड़ गाड़ करके, उस सतगुरु के बताए हुए वचन का ऊपर चल करके उससे काम लेना है। अगर हमने, सतगुरु ने तो मेरे ने ये वचन बताया था, हमने बुरा काम नहीं करना, हमने तो अच्छे अच्छे काम करने, हमने तो सत्संगी बनना है, हमने तो लटसंगी नहीं बनना, क्योंकि लटसंगी बनने के लिए तो दुनिया बतेरी है। तो इस करके हम उस मन से बच जाते हैं, उस जिन से बच जाते हैं। मरने से संत महात्मा हमारे को काट देते हैं इस संसार से, बाकी हमारे को काट नहीं सकता इस संसार से। इस संसार के अंदर हम फंसे रहते हैं, जैसे झाड़ी के अंदर सूरत होती है उसकी, इसी तरीके से हम अपनी उस लकड़ के ऊपर सूरत लगा, जब मन नहीं रुकता हो ना हमारा और भाजता हो, अपने मालिक के नाम का सुमरण करना शुरू कर दो, तो लकड़ के ऊपर चढ़ाना है उसको, क्योंकि हमारा मन लग जाएगा, वो समय निकल जाएगा, अगला दिन फिर आनंद का आ जाएगा। फिर इसी तरह करो, क्योंकि वो तो रोज आना है। ये तो रात को आंख में जाते सुबह उठती, रोज सवेरा होता है, फिर उसको करना है हमने। इस तरीके से हम बच जाएंगे, नहीं तो हम बच नहीं सकते। हंसा हंस मिले सुख होई, जब तक हम हंस के अंदर नहीं मिल सकते, जब तक सुख नहीं हो सकता। सुख तो हम त्रिलोक के अंदर ढूंढते हैं, यहां त्रिलोक में सुख कहाँ है। नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया केवल नाम आधारा। जो नाम के आधार पर रहता है सुखी तो वो होता है।
और जो नाम का आधार को छोड़ देता है वो सुखी नहीं रह सकता, वो तो इस मालिक का नहीं बन सकता। जो नाम का आधार पर नहीं रहता वो मालिक का कैसे बनेगा? मालिक का तो वही बनेगा जो नाम के आधार पर रहता है, जो अपने सतगुरु को सतगुरु मान करके चलता, अपने सतगुरु को भगवान मान के चलता, अपने सतगुरु को सब कुछ मान के चलता है, वो उस मालिक से मिल जाता है। और जो सतगुरु को मानस समझता है वो तो धुंधर ज्ञान है, वो धुंधर ज्ञान है, वो तो ज्ञान यहीं का है। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी ब्रह्म ज्ञान सो ज्ञान, जैसे तो गोला तोब का करता चले मदान। तो ब्रह्म ज्ञान तो ज्ञान होता है। एक गोली हाथ में लेके मारी जाती है, एक गोली बंदूक में घाल के मारी जा, तो बंदूक में घाल के मारी जाएगा दुश्मन मर जाएगा, हाथ में लेके मारे तो दुश्मन तुम्हारे को मार देगा उल्टा। वो बंदूक वाली गोली घालनी है उन्हें संतों से नाम लेकर के। और जब उस काल महाराज के, मैं नहीं कह रहा काल महाराज छोटी चीज नहीं है, कदे कोई सोचता हो छोटी चीज नहीं है वो भी, क्योंकि उसका 3 लोग